Okay, student. Now we will just revise once again that paragraph. About 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland areas, and due to the natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed, यानी कि वो दबती चली जाती है वो soil. The temperature, now come this, the temperature also rose means बढ़ती है, as they sank deeper and deeper under the high pressure and the high temperature. ये दोनों चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वहाँ डेवलप हो जाता है. Dead plants got slowly converted to the coal, और इसी से क्या बन जाता है, कोल में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है. वही जितने भी फॉरेस्ट थे वे सब कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. एज द कोल कंटेन मेनली कार्बन, ये आपको समझने वाली बात है कि जो भी चीज है यहाँ पे ये कार्बन ही उसके अंदर मेन है. ठीक है, कार्बन ही उसके अंदर मेन है. द स्लो process of conversion of dead vegetation into the coal is called the carbonization. ये भी हमने पढ़ा था उस दिन. यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन. एंड सिंस, फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. The slow process of conversion of dead vegetation into the coal is called the carbonization. यानी कि जो वेजिटेशन जो कोल में कन्वर्ट हो गया वही प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बोनाइजेशन. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuels. Okay, this is called the fossil fuel. अभी कोल माइन हमने देख चुके हैं, अब वो हम देखेंगे नहीं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हेन हीटेड इन एयर, दैट मीन्स विच कोल व्हेन हीटेड इन एयर और कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको देखने का, जब भी कोल बर्न होता है तो क्या रिलीज होता है, वो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. वो एक प्रकार की गैस है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द CO2. हम उसको बोलेंगे सी, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो CO2. ओके, नाउ कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. इसका भी प्रोडक्ट्स पहले मैं बता चुका है कि कोल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता था. एंड सच कोक, उसमें से कौन सा, कोक. ठीक है, ये एक मेन कोक वाला कोल, एक कोक बोलते हैं जिसको. फिर एक कोल होता है, सॉरी कोल टार होता है, एंड देन कोल गैस होता है. ठीक है, ये प्रोडक्ट सच एज द कोल, कोक, कोल टार एंड द कोल गैस. समझ में आए, ये प्रोडक्ट होते हैं कोल के, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट पार्ट. अब आ जाते हैं व्हाट इज द कोक. ठीक है, पहला जो था हमारा कोक. व्हाट इज द कोक. इट इज अ टफ. कैसा है, टफ है, वो टफ है. उसके बाद में पोरस है. पोरस में जिसमें बहुत सारे छेद हो, गड्ढे हो, दैट इज कॉल्ड द पोरस. एंड द ब्लैक सब्सटेंस. ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस, ये आपको पता रहना चाहिए कि कोक इज अ टफ, porous and the black substance. It is a almost pure form of carbon. यानी कि ये पूरा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन में बना रहता है. कोक इज यूज्ड in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Okay, coke is used in the manufacture of steel and the extraction of many metal. यानी इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, स्टील में. जहाँ पे स्टील बनता है, लोहा है ना, भिलाई स्टील प्लांट्स हमको पता है, वहाँ पे स्टील पूरा लोहा पिघला के
बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बनते हैं, वो चीज़ होती है। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स मतलब जब जमीन के अंदर से कोई भी चीज निकाली जाती है और उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें मेटल्स निकाला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। जैसे कॉपर हो गया, और उसके बाद में आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्शन में काम आता है। क्या? कौन सा? कोक। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द कोल टार। व्हाट इज द कोल टार? हमने कोक देख लिया, अब आ जाते हैं कोल टार पे। नाउ इट इज अ ब्लैक, ये भी ब्लैक है, थिक लिक्विड। एक ख्याल देने वाली बात है, ये क्या चीज है? ये है लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है। फिगर नंबर 5.3 दिख रहा है आपको? दिस इज, ठीक है, इस प्रकार से वो दिखेगा आपको। अगर आपने इसको जमीन में डाल दिया तो इस प्रकार से कोल टार, ठीक है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसका स्मेल बहुत ही बदबूदार होता है, दैट इज कॉल्ड द अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, व्हाट इज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपको ये देखने वाली बात है कि यह 200 सब्सटेंसेस का से बना हुआ होता है, ठीक है। तो products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in every life and in industries। यानी कि कोल टार जो है वो बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस, अपने हमारे सामने जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे टॉयज़ है ना, सिंथेटिक्स है, एक्सप्लोजिव्स है, परफ्यूम्स है, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सारे किससे होते हैं? कोल टार से, ठीक है। दैट इज द कोल टार। ये ख्याल में देने आपको देना है कि कोल टार इतना बढ़िया सब्सटेंस है जो बहुत सारी चीजें में यूज होता रहता है। इंटरेस्टिंगली नैप्थेलिन बॉल्स, आपको पता है व्हाट इज द नैप्थेलिन बॉल्स? जो आप डामर की गोलियां कहते हैं, ठीक है, डामर की गोलियां कहते हैं जो कपड़े खराब ना होने के लिए हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, दैट इज व्हाइट बॉल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नैप्थेलिन बॉल्स। यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार। तो ये भी नैप्थेलिन बॉल्स भी कहाँ से बनता है? कोल टार से ही बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, अब एक बात और हमको देखने का है। दीज डेज बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग द रोड। अभी आपको जो रोड बनने दिखाई देते हैं, है ना, डामरी रोड जिसको बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिटुमेन। दैट इज द, अभी बिटुमेन से हम देखते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो रोड्स बनते हैं वो कैसे? दैट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये ख्याल में रखना है, इट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इट इज यूज इन प्लेस ऑफ द कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। रोड्स बनाने के काम आता है कौन सा? बिटुमेन, ठीक है, ये आपको ख्याल में रखना है। बिटुमेन इज यूज फॉर मेकिंग द रोड्स। तो बच्चों चलो, इतना ही हम करते हैं आज की पढ़ाई। इसके मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, वो असाइनमेंट इसी के बाद आपको पूरा देखना है और करने का है। सो गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.